हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी सीएचएसएल की जो परीक्षा 12 अक्टूबर को हुई है उसके अंदर आए जीके के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। करंट अफेयर के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, इसके अलावा जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो 100% वेरीफाइड है। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर जो है वो 8th है। मतलब भारत की रैंकिंग 8th रही है। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो टॉप किया था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो क्रिस्टल अवार्ड 2020 के विनर कौन है, जिसके ऑप्शन के अंदर जो है वो दीपिका पादुकोण का नाम था। लेकिन इसके अलावा भी जो है वो क्रिस्टल अवार्ड थिएस्टर गेट्स, जिनजिंग और लिन वालवर्थ को भी जो है मिल चुका है। लेकिन आंसर जो था इसका दीपिका पादुकोण, जो कि ऑप्शन के अंदर एक ही था। तो क्रिस्टल अवार्ड 2020 से इनको सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो लोकसभा स्पीकर का चुनाव कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नहीं है, सही आंसर है 93। इसके अलावा अगर हम बात करें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018 के विजेता अमिताभ बच्चन हो जाएंगे 66th। दादा साहब फाल्के अवार्ड से जो अमिताभ बच्चन जी को जो है इनसे सम्मानित किया गया है। भूकंप मापने यंत्र की सीमा क्या है, रेंज पूछी थी। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका सही रेंज क्या है। क्योंकि कुछ जगह मैंने देखा है कि 0 से 9 जो है वो रेंज दे रखी है, लेकिन ऑप्शन के अंदर कोई भी ऑप्शन जो है वो 0 से शुरू नहीं हो रहा था। 1 से 8, 1 से 12, 1 से 9, 1 से 10 इस प्रकार से थी। तो आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके बाद में अगर हम बात करें तो सर गारफील्ड स्कोबर ट्रॉफी 2018 से किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती है। तो इस पुरस्कार से किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा विराट कोहली, तो ऑप्शन के अंदर था। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, रविचंद्र अश्विन, इनको भी जो है वो इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन वर्ष 2018, 17 और 18 दो लगातार वर्षों के अंदर जो है वो विराट कोहली को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगर वर्ष 2019 का पूछे तो बेन स्टोक्स जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो धातुओं पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नहीं है, सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। इसके बाद में अगर हम बात करें तो न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन से संबंधित पुरस्कार किस कंपनी ने जीता है। तो इसका आंसर भी आपको बताना है, इसके ऑप्शन भी नहीं मिल पाए हैं। तो आपको यह बताना है कि न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन से संबंधित पुरस्कार किस कंपनी से जीता है। इसके अंदर शायद एक ऑप्शन जो सुनने में आया है वो जियो का था, रिलायंस से जुड़ा हुआ कोई ऑप्शन था। इसके अलावा ऑर्गेनिक इंडिया, ऐसा भी कोई एक ऑप्शन सुनने में आ रहा है। तो आपको इसका आंसर भी जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इस क्वेश्चन के अंदर भी अगर कोई त्रुटि है तो आपको बतानी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम डिस्कस करें तो इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट कौन बनी है। तो इसका जो सही आंसर है शिवांगी। ऑप्शन के अंदर डायरेक्ट यही नाम दिया गया था कि कौन है, और नाम भी सिर्फ इतना ही दिया हुआ था कि नाम क्या है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण प्रायोजित में दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी जो कि भारत में 10% क्षेत्र को कवर करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। इसके अलावा कृष्णा भी थी ऑप्शन के अंदर, महानदी थी। तो इसका जो सही आंसर होगा गोदावरी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो साई परिनाथ किस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। इस क्वेश्चन में भी जो है थोड़ा सा डाउट है। ये क्वेश्चन जरूर आया हुआ है कि किसी खिलाड़ी का नाम देकर पूछा था कि किस खेल से जुड़े हुए हैं, और ऑप्शन के अंदर क्रिकेट, टेबल टेनिस और बैडमिंटन। सॉरी, टेनिस नहीं था, उसकी जगह था क्या, हॉकी था। तो हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन और टेबल टेनिस ये ऑप्शन थे। तो आपको ये बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो पंकज आडवाणी ने कितने बिलियर्ड्स जीते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22। ये बिलियन नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, बिलियर्ड्स जीते हैं, 22 बिलियर्ड्स जीते हैं। 22 बार जो है वो पंकज आडवाणी विश्व विजेता रह चुके हैं। ये भी वर्ष 2019 के अंदर ही न्यूज है। तो एक चीज जो है वो यहाँ से पता चल रही है कि मार्च 2019 से पहले के क्वेश्चन, अर्थात 2020 से सॉरी, तो 2019 और 2020 के शुरुआती महीनों से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स के अंदर जो है जो पुराने पेपर हो रहे थे उन्हीं से जुड़ा हुआ करंट जो है वो पूछा जा रहा है लगातार। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह। इसके बाद में अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता कौन है। राखाल दास बैनर्जी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन हो जाएगा पंच जगत अवधारणा किसने दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा RH विल्केटर ने।
तो पंच तत्व जगत अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। संविधान दिवस, ये दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 26 नवंबर को। इसके बाद में अगर हम मानसूनी वन किसे कहते हैं तो इसके अंदर ऑप्शन इसी प्रकार से थे, अलग अलग वनों के नाम दिए गए थे। तो उष्ण कटिबंधीय वन को जो है वो मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है।